हरे कृष्णा। आज है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और ये दिन है हमारे महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस का। एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य जिन्हें विश्व सिंह गुरु के नाम से जानता है, जिन्होंने शुद्ध भक्ति की मशाल को पूरे विश्व में प्रज्वलित किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु, जो एक ऐसे निर्भीक वैष्णव आचार्य थे जिन्होंने भक्ति को आडंबर से निकालकर शास्त्र, साधना और सेवा के शुद्ध मार्ग पर स्थापित किया। वे एकमात्र सन्यासी ही नहीं थे, अपितु कृष्ण भावनामृत की ज्योति को अपने शिष्यों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचारित करने वाले एक महान गुरु थे, महान आचार्य थे। और आज उन्हीं का आविर्भाव दिवस है। तो चलिए आज के इस शुभ और मंगलमय दिवस पर हम उनके जीवन से कुछ शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। आइए आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के आविर्भाव दिवस पर उनके जीवन की एक छोटी सी झांकी देखते हैं। 1905 में भगवान के एक शुद्ध भक्त ने ये निश्चय किया कि अगले कुछ वर्ष उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वे अगले 10 वर्ष में 100 करोड़ बार हरिनाम का उच्चारण करेंगे, अर्थात प्रतिदिन 192 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अपनी इस घनघोर तपस्या के दौरान वह मुश्किल से 1 घंटा भी विश्राम नहीं कर पाते थे और उनके प्रसाद ग्रहण करने की विधि जानकर तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर वे उसे अपने सामने रख लेते और फिर अपने दोनों हाथ पीछे बांध लेते। इसके उपरांत वे झुककर अपनी सांसें रोक लेते और उस एक सांस में जितना भी प्रसाद उनके मुख में आ जाता वे उसी से संतुष्ट हो जाते। आज हम श्रवण कर रहे हैं एक ऐसे वैष्णव आचार्य के बारे में जिनसे देवी देवता भी गौर लीला का श्रवण करने के लिए आते थे। एक ऐसे भक्त शिरोमणि जिन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। एक ऐसे महान गुरु जिनके शिष्य श्रील प्रभुपाद ने संसार को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की अतुलनीय भेंट दी। वेदों के ये प्रचंड ज्ञाता जिन्होंने मायावादियों को बुरी तरह से परास्त कर दिया और जिनके लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके द्वार पर आ खड़े हुए थे। और ये महान वैष्णव आचार्य थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। और आज हम उन्हीं के विषय में श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस धराधाम पर 6 फरवरी 1874 को दोपहर के 3:30 बजे जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी के घर में प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की वंदना करते हुए इस प्रकार कहते हैं, इस भौतिक जगत में केवल 2 ही महापंडित हुए, एक श्रील जीव गोस्वामी और दूसरे मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वे एक चलता फिरता विश्वकोश हैं। उनकी ख्याति ऐसी थी कि चारों ओर से लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी मदन मोहन मालवीय और सुभाष चंद्र बोस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए, उस समय एक रोचक घटना हुई। ये समय था वर्ष 1925 का, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ऐसे समय में एक दिन महान देशभक्त श्री मदन मोहन मालवीय जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भेंट करने आए और उनसे इस प्रकार निवेदन करते हुए कहने लगे, हे भक्त शिरोमणि, मेरी एक शंका है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका निवारण करें। इसके उत्तर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, कृपया करके आप मेरे किसी भी शिष्य से अपनी शंका का समाधान करवा सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस उत्तर को सुनकर मदन मोहन मालवीय जी ने उनसे पुनः विनती की कि वे उनसे ही अपनी शंका का निवारण करवाना चाहते हैं। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर से उन्हें अपने एक शिष्य के पास जाने का आग्रह किया। उनकी बात मानते हुए मदन मोहन मालवीय जी उनके एक शिष्य के पास गए, जो कि रसोई घर में विग्रहों के लिए बर्तन साफ कर रहे थे। जब मदन मोहन मालवीय जी ने उस शिष्य से अपनी शंका का निवारण करने की प्रार्थना की तो उन्होंने इस प्रकार कहा, मैं इस समय सेवा में व्यस्त हूँ। मैं विग्रह के इन बर्तनों को साफ कर रहा हूँ। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? इस सेवा को पूर्ण करने के बाद मैं आपकी सारी शंकाओं का निवारण कर दूंगा। शिष्य की ये बात सुनकर मदन मोहन मालवीय जी भी बर्तन धोने में उनका हाथ बटाने लगे। काफी समय बीत गया। जब कार्य पूर्ण हो गया तो मदन मोहन मालवीय जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास आए।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनसे पूछा कि क्या उनकी शंका का समाधान हो गया। तो मालवीय जी ने उत्तर दिया, महाराज अब मेरी कोई शंका नहीं है। रसोई घर में बर्तन साफ करते करते ही मेरी सभी शंकाएं मिट गई। न जाने ये कैसे हुआ, लेकिन किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ। अपनी इस लीला के माध्यम से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भक्ति मार्ग में विग्रह सेवा और विनम्रता के महत्व को स्थापित किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के बहुत सारे युवा शिष्य थे जो कि ब्रह्मचर्य को पूरी कठोरता से पालन करते थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक संगठन तैयार किया जिसमें भारत के युवा अपने देश की स्वतंत्रता की जंग में हिस्सा लेने के लिए जुड़ रहे थे। एक बार बोस जी को ये पता चला कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के कई युवा शिष्य हैं जो इस काम में उनकी सहायता कर सकते हैं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मूल्यवान योगदान दे सकते हैं। तो बस फिर क्या था, सुभाष चंद्र बोस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिलने आए और उनसे निवेदन किया कि वे अपने शिष्यों को उनके संगठन में शामिल होने की आज्ञा दें। उनके इस निवेदन का महाराज जी ने इस प्रकार उत्तर देते हुए कहा, आज आप भारत की भूमि पर जन्मे हैं, इसलिए भारत की ओर से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अगले जन्म में आप इंग्लैंड में पैदा हो और आप इंग्लैंड की ओर से आजादी की लड़ाई लड़े। इस भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा ही है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो फिर भला मैं अपने शिष्यों को इस अस्थायी युद्ध के लिए क्यों भेजूं? ये सब तो वैसे भी हर क्षण अपने मन और इंद्रियों से युद्ध कर रहे हैं। उनका ये उत्तर सुनकर सुभाष चंद्र बोस भी उनके स्तर से सहमत हो गए और उनके शिष्यों को अपने संगठन में शामिल करने का विचार त्याग दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तर्क वितर्क करने में इतने पारंगत थे कि बड़े बड़े मायावादी और नेतागण भी उनके सामने पानी भरते थे। धरती पर ऐसा कोई नहीं था जो उनसे जीत सकता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा मंदिर भी होता है जहाँ भगवान के विग्रह के स्थान पर एक टाइपराइटर की पूजा होती है? भगवान की दिव्य लीलाओं में कुछ भी असंभव नहीं। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित किए गए युक्त वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कोलकाता में एक मंदिर की स्थापना की, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु या फिर उनके पार्षदों की जगह पर एक टाइपराइटर की पूजा होती थी। जब एक व्यक्ति ने इस पर आपत्ति जताई तो श्रील महाराज ने टाइपराइटर की पूजा को बड़े ही तार्किक ढंग से प्रमाणित किया। उन्होंने बताया कि जो भी वस्तु श्री भगवान की सेवा में प्रयोग होती है वह उनसे अभिन्न है। ये टाइपराइटर भगवान की दिव्य वाणी को ग्रंथों के रूप में परिवर्तित करके लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है, जिससे उनका जीवन सफल हो रहा है। इसलिए इस टाइपराइटर का भी भगवान के तुल्य ही सम्मान और पूजा करनी चाहिए। वह बालक केवल 4 वर्ष का था और सबसे भिन्न था। एक दिन उसके पिता गर्मी के मौसम में आम लेकर आए। अब फलों का राजा आम किसे नहीं पसंद होता, है ना? और ये तो फिर भी छोटा सा बालक था और उस बालक ने अपने प्रिय आम को खा लिया। जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए उन्होंने उसे समझाया कि यह आम अभी भगवान को अर्पित किया हुआ नहीं था और भगवान को अर्पित किए बिना हम कोई भी चीज़ नहीं खाते, बस। और उसी दिन इस बालक ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली। स्वयं को भगवान का अपराधी मानते हुए इस केवल 4 वर्ष के बालक ने आजीवन आम न खाने का निर्णय लिया। और क्या आप जानते हैं, ये वही बालक है जिन्होंने कुछ ही वर्षों पश्चात पतन उन्मुख गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की पुनः स्थापना की और कृष्ण भक्ति की लहरों से जन जन को आप्लावित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की। उनके जीवन के कुछ अंशों की यात्रा शुरू करने से पहले आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इन महान वैष्णव आचार्य का यह प्रेरणादायी जीवन चरित्र अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जब यह बालक केवल 6 मास का था, उस समय रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी के रथ को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर के पास रोका गया और सबके आश्चर्य के बीच जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन तक वहां से हिला नहीं। अंत में जब भगवती देवी नन्हे से बिमला प्रसाद को लेकर भगवान जगन्नाथ जी के समक्ष आए तो बालक ने 2 हाथ उठाकर जगन्नाथ जी के चरण स्पर्श किए और उसी क्षण जगन्नाथ जी के गले का एक हार गिरकर इस बालक के ऊपर आशीर्वाद के रूप में गिरा और उसके बाद ही जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ पाया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से विशेष प्रार्थना की थी
कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ा सके। और उन्हीं की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उन्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ था। जब बिमला प्रसाद 5वीं क्लास में ही थे, उस समय उन्होंने एक नई लेखन पद्धति विकांतो ढूंढ निकाली। बचपन में ही उन्होंने ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र में विद्वत्ता प्राप्त कर ली थी। जब वे कॉलेज में आए तब उन्होंने पृथ्वीधर शर्मा के मार्गदर्शन में वेदों और अन्य तत्वज्ञान का गहरा अध्ययन किया। 25 वर्ष की आयु होने तक तो उन्होंने गणित, खगोल शास्त्र और संस्कृत भाषा में स्वयं को एक महान विद्वान के रूप में स्थापित कर दिया था। उन्होंने ज्योतिर्विद और बृहस्पति ये नाम के 2 जर्नल का प्रकाशन आरंभ किया और उसके साथ ही अनेक आर्टिकल्स तथा पुस्तकों का प्रकाशन भी किया, जिसमें से उन्होंने खगोल शास्त्र पर आधारित अत्यंत प्राचीन पुस्तक सूर्य सिद्धांत प्रकाशित किया। उनकी विद्वत्ता के कारण उन्हें सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दी गई। 1895 में श्री सिद्धांत सरस्वती ने त्रिपुरा के राजमहल में अनेक कार्यभार संभाले, जिसमें त्रिपुरा के राजवंश के जीवन चरित्र के लिए एडिटर, राजकुमारों को बंगाली और संस्कृत सिखाने के लिए उनके अध्यापक तथा राजमहल में हो रही विभिन्न प्रवृत्तियों में मुख्य निरीक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया। लेकिन कुछ ही समय में राजकीय दावपेचों के कारण उस नौकरी को छोड़ दिया। 1898 में श्री सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ काशी, प्रयाग, गया इत्यादि तीर्थ स्थानों की यात्रा की और अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ चर्चा में भाग लिया और वहीं से उनके मन में संन्यास लेने की इच्छा तीव्र बनी। उनके मन के भाव को समझते हुए उनके पिता ने उन्हें महान वैष्णव आचार्य श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज से दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। लेकिन गौर किशोरदास बाबाजी महाराज साक्षात वैराग्य की मूर्ति थे, इसलिए उन्होंने श्री सिद्धांत सरस्वती को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन इस ओर श्री सिद्धांत सरस्वती अपने निश्चय में दृढ़ थे। उन्होंने प्रतीक्षा की और श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के मन को अपने आचरण तथा समर्पण भाव से जीत लिया। आखिरकार श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और सभी कार्यों को त्याग कर भगवान के शुद्ध संदेश का प्रचार करने का आदेश दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने निर्भयतापूर्वक गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की स्थापना और प्रचार किया। उन्होंने जाति प्रथा और अपसंप्रदायों के विरुद्ध तार्किक तथ्यों के माध्यम से सत्य की स्थापना की और इसीलिए उन्हें सिंह गुरु के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी मायावादी उनके समक्ष आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक बार वृंदावन के मधुसूदन दास गोस्वामी और गोपी वल्लभपुर के विश्वम्भरानंद गोस्वामी द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को एक शास्त्रार्थ के लिए मिदनापुर में आमंत्रित किया गया। वहाँ भारत के विभिन्न भागों में से अनेक पंडित त्रिदिवसीय चर्चा के लिए एकत्रित हुए थे। चर्चा के प्रारंभ में कुछ स्मार्त ब्राह्मणों ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, भले ही वह प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु से दीक्षित क्यों न हो, लेकिन फिर भी वह कभी शुद्ध नहीं बन सकता और भगवान की विग्रह सेवा तथा शिष्य बनाने के ब्राह्मण के कार्य नहीं कर सकता। उपस्थित अनेक ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार चर्चा करने के बाद अंत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उठे और उन्होंने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से ब्राह्मणों के सर्वोच्च स्थान की प्रशंसा की, लेकिन बाद में उन्होंने वैदिक श्लोकों द्वारा वास्तविक ब्राह्मण कौन है उसकी व्याख्या की और उसके साथ ही इस तथ्य को स्थापित किया कि कोई भी व्यक्ति, भले ही उसका जन्म शूद्र परिवार में हुआ हो, लेकिन यदि उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं तो उसे ब्राह्मण ही मानना चाहिए। और इससे विपरीत यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन उसके गुण और आचरण शूद्र के हैं तो वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं है। चर्चा के अंत में उनकी विद्वत्ता की आयोजकों द्वारा प्रशंसा की गई और यह वैष्णव सिद्धांत का प्रथम विजय दिवस था। अनेक धन लोलुप तथा कथित गोस्वामी लोगों द्वारा विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने श्रीधाम मायापुर में योगपीठ स्थान पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य स्थान को ढूंढ निकाला और वहां एक सुंदर गौड़ीय मठ मंदिर की स्थापना की। एक बार किसी ने उन्हें पूछा कि आप प्रतिदिन
नदिया प्रकाश नाम के इस दैनिक आध्यात्मिक अखबार का प्रकाशन क्यों करवाते हैं? तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, यदि एक सामान्य शहर में भी प्रतिदिन 5 अखबार प्रकाशित हो रहे हैं तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनकी गुण, रूप और लीलाएं अनंत है, उनके गुणगान में प्रति सेकंड एक नया अखबार प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते? वे इन पुस्तकों को बृहद मृदंगा कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कीर्तन में बजने वाले मृदंग की आवाज़ कुछ किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन इन पुस्तकों द्वारा निकलने वाला दिव्य संदेश अनेक वर्षों तक, अनेक मील दूर जा सकता है। और इसी कारणवश उन्होंने मद्रास, कलकत्ता और कृष्णनगर में 3 छापखाने लगवाए थे, जो कि प्रतिदिन आध्यात्मिक अखबार, पुस्तकें, जर्नल, सामयिक इत्यादि का प्रकाशन करते रहते थे। उन्होंने अपने पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखी गई पुस्तकों के उपरांत श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों का भी प्रकाशन किया था। 1914 में गदाधर पंडित के तिरुभाव के दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को विश्व के हर कोने में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और 6 गोस्वामी की शिक्षाओं का प्रचार करने का आदेश दिया। कुछ वर्षों पश्चात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की माता भगवती देवी भी जब मृत्युशैया पर थी, तब उन्होंने भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हाथ पकड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी आखिरी इच्छा प्रकट की, और वह इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार। माता पिता के चले जाने के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आध्यात्मिक गुरु श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने भी इस भौतिक संसार का त्याग कर दिया। अपने माता पिता और गुरु के आदेश को अपने सिर पर धारण करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दुगनी गति से और अधिक उत्साह से प्रचार कार्य प्रारंभ किया। कृष्ण भावनामृत के प्रचार को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और रचनात्मक रूप से श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं तथा संदेश का विविध साधनों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रचार किया। प्रचार के लिए इन क्रांतिकारी और रचनात्मक माध्यमों का उपयोग करने की प्रेरणा उन्होंने रस आचार्य श्रील रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित किए गए युक्त वैराग्य के सिद्धांत से प्राप्त की थी। एक निर्भय प्रचारक होने के साथ साथ वे अनेक दिव्य गुणों से भी सुसज्जित थे। उन्होंने भारत भर में 64 गौड़ीय मठ मंदिरों की स्थापना की तथा 25 अत्यंत बुद्धिमान और शिक्षित युवाओं को संन्यास की दीक्षा प्रदान की। इसके उपरांत उन्होंने लंदन, बर्मा, इंग्लैंड एवं जर्मनी में गौड़ीय केंद्रों का प्रारंभ किया तथा अपने शिष्यों को विदेश में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए भेजा। आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के भी आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी ही कृपा से श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किया और इस्कॉन की स्थापना की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जब देखा कि उनका प्रचार कार्य अब अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उस समय उन्होंने इस भौतिक संसार से अपनी लीला समेटने का निश्चय किया और श्री श्री राधा माधव की नित्य सेवा में प्रविष्ट होने के लिए 1 जनवरी 1937 के दिन प्रातः काल में उन्होंने अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की नित्य लीला में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती नयन मंजरी के रूप में अपनी सेवा करते हैं। तो ऐसे थे सिंह गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की लीलाएं अथाह सागर के समान है, जिसका कोई आरंभ अथवा अंत नहीं है। आज के दिन हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भक्ति के इस मार्ग में वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भगवान के चरण कमलों की सेवा कर सकें। वे सदैव कहते थे कि हमें एक क्षण भी भगवान की सेवा से विलग नहीं रहना चाहिए। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें और उनका आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो सके।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाक्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा।